इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे नवाड यूसुफ रोड वाल्मीकि चारूराहा सिविल लाइन प्रयागराज इतना के तहत अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे बोला है जोनल नोटिफिकेशंस है जो कि 28/6/2022 को ही जनरेट किया गया था। इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट दिया है 2/7/2022 आज से स्टार्ट है। क्लोजिंग डेट यहाँ पे 1/8/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। ये जो वैकेंसी है क्या ये परमानेंट है, अगर परमानेंट नहीं है तो क्या इसमें सैलरी दिया जाएगा, इसके अप्लाई करने के लिए कितना फ़ीस लगेगा, एप्लीकेशन फ़ीस, ये कितने दिन का अप्रेंटिसशिप अगर होगा तो कितने दिन का होगा, पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या है, सभी पॉइंट को इस वीडियो में जिक्र करने वाला हो। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसे आप लोग देखेंगे। फर्स्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन में बोला गया है कि ये जो अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा क्या है। इसमें पॉइंट बोला है इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरी इन लेवल 1। बोला है रेलवे कि ये करने से आपका क्या होगा, जब भी ओपन मार्केट में कैटेगरी यानी लेवल 1 यानी ग्रुप डी का पोस्ट यानी वैकेंसी निकाला जाएगा तो आपको सैलरी 18,000 से 56,900 का जो सैलरी इसमें बनता है लेवल 1 में। ये कोर्स कंप्लीट करने से जो अप्रेंटिसशिप अभी जो निकाला गया, इसे कोर्स कंप्लीट करने से आपको रेलवे में नेशनल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको जब वैकेंसी आएगा उस समय आपको 20% वैकेंसी का रिजर्वेशन आपको मिलेगा। कहने का मतलब है अगर 100 वैकेंसी अगर लेवल 1 ग्रुप डी में रेलवे में निकलता है तो 20 वैकेंसी आपका रिज़र्व रहेगा। आप जैसे जितने भी कैंडिडेट नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से करते हैं तो 20% उनको छूट दिया जाएगा, यानी 20% वैकेंसी रिज़र्व रहेगा, उसमें फ़ाइट होगा, तो जिसके वजह से कंपटीशन कम हो जाता है। ये नॉर्थर्न रेलवे में निकाला गया ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो कि 1664 के एक्ट स्लॉट नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बोला एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो आपका एज कम से 1/8/2022 तक 18 साल और इससे पहले 24 साल होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम 15 साल के कैंडिडेट और मैक्सिमम 24 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। उसके बाद यहाँ पे बोला अगर आप ST/ST से बिलोंग करते हैं, OBC से, तो ST/ST को 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा और OBC को 3 साल का छूट यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है जो कैंडिडेट PWD कैंडिडेट है उनको 10 साल का छूट यहाँ पे एज में दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एज कैटेगरी और एज का डेट ऑफ बर्थ दिया है। जैसे जनरल कैटेगरी 1/8/1998 से लेकर 1/8/2007 तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर SC कैंडिडेट है तो 1/8/1993 से लेकर 1/8/2007 के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट ST से बिलोंग करते हैं तो 1/8/1993 से लेकर 1/8/2007 के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं तो 1/8/1995 से लेकर 1/8/2007 तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जब बाकी PWD जनरल SC/ST OBC का भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद एक सर्विसमैन का भी दिया है जो कि UR SC/ST OBC के लिए। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन बोला है यहाँ पे कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे 10+ ITI, जो कैंडिडेट 10th में 50% और ITI कंप्लीट कर चुका है जो भी ट्रेड में, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड क्या कौन कौन सा है, तो यहाँ पे फीटर ट्रेड है, वेल्डर है, प्लम्बर है, वेल्डर है, आर्मेटर है, मैकेनिस्ट है, सभी का ट्रेड यहाँ पे दिया है। कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सब कुछ वायरमैन का सबका दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे द अप्लीकेंट हुज 10+2 और ITI रिज़ल्ट वेटेड डेट नोटिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। जो कैंडिडेट 10th का रिज़ल्ट और ITI का रिज़ल्ट वेट कर रहे हैं वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई ना करे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रेड वाइज स्लॉट यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे पेमेंट मोड बोला है। जो कैंडिडेट इसमें इससे OBC जनरल और EWS कैंडिडेट है उनको 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, और जो कैंडिडेट SC/ST PWD वोमेन कैंडिडेट उनको 1 रुपया भी फ़ी पेमेंट नहीं करना है, 0 रुपया लगेगा।
उसके बाद यहाँ पे मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाना होगा। जैसे सिलेक्ट कैंडिडेट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल हैव टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। एनेक्सर एच में दिया हुआ है। जो कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्टेड होते हैं फॉर्म भरने के बाद, तो उनको डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट एनेक्सर एच के तहत आपको बनवा के लेके जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे सभी का यहाँ पे मिनिमम डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट उनके बारे में बताया है। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग प्रॉब्लम्स और मल्टीपल। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह होगा, तो इसमें सिलेक्शन आपका होगा सिलेक्शन टू द एलिजिबल अप्लीकेंट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट। इतना आपके 10th के मार्क्स और ITI का इक्वल वेटेज देखा जाएगा कि कितना आपका परसेंटेज है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि फर्दर फॉर ट्रेड मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया 8+ ITI मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर बाई टेक एवरेज स्कोर 8 और ITI 8 क्लास वाला यहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना बुलाया जाएगा 1.5 टाइम्स वैकेंसी का, माने 1.5 गुना जितना ही वैकेंसी है उसका 1.5 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट, इसमें स्लॉट वगैरह सब कुछ यहाँ पे यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज आपको दिया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स किस तरह, यहाँ पे सब कुछ फार्मूला आप लोग चेकआउट कर सकते, इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा, तो टोटल 1 साल का इसमें ट्रेनिंग रहेगा। इसमें स्टीपेंड मिलेगा, तो इसमें बोला स्टीपेंड में कि सिलेक्टेड कैंडिडेट इंगेज एज अप्रेंटिस विल बी अंडरगो अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर पीरियड 1 ईयर एंड विल पेड स्टीपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एट द प्रिस्क्राइब रेट पर एक्सटेंड रूल गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जितना भी स्टीपेंड मिलता है उतना आपको दिया जाएगा। इसमें मेंशन नहीं किया है नोटिफिकेशन में। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे वही 7,000 8,000 इतना ही आपको महीना का दिया जाएगा। जितना 1 साल का ट्रेनिंग करेंगे तो 8,000 तक आपको मैक्सिमम मिल सकता है महीना। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन अप्लीकेशंस, तो ऑनलाइन माध्यम से आपको अप्लाई करना है, कोई ऑफलाइन नहीं भर पाएगा। ऑनलाइन आप ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कौन कौन सा, तो आपको यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट मार्कशीट, उसके बाद NCVT का, उसके बाद EWS SC ST OBC जो भी कैटेगरी में आते हैं तो उसका आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे सब कुछ साइज़ भी दिया है कितना साइज़ का आपका लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एग्रीमेंट ट्रेनिंग भी, आपको एग्रीमेंट भी करवाया जाएगा ट्रेनिंग का, जो आप लोग पढ़ लेंगे उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। टेस्ट एंड ग्रेड सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मेन क्या है। मेन यहाँ पे वैकेंसी देखिए, तो वैकेंसी टोटल यहाँ पे 1600 कुछ वैकेंसी प्लस में यहाँ पर रखा गया है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे टोटल 1600 वैकेंसी, जैसे यहाँ पे 296 वैकेंसी यहाँ पे बताया है। अलग अलग ट्रेड वाइज यहाँ पे बोला है। जो डिवीज़न बाई, जो आगरा डिवीज़न में है उसमें 296 है। उसके बाद यहाँ पे जो झांसी वर्कशॉप में है उसमें 180 पोस्ट है, टोटल 180 पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे झांसी डिवीज़न में है 480 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में टोटल 339 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिक्स डिपार्टमेंट में 364 पोस्ट रखा है, स्लॉट फॉर द ईयर 2022 और 23 के लिए। प्रयागराज में यहाँ पे अलग से दिखाया गया है। तो इतना वैकेंसी है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ये वैकेंसी किस टाइप का है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।